अस्सलाम वालेकुम जी, सोहरा बरकत आपसे मुखातिब है। इज्जत के साथ हार जाना बेगैरती के साथ जीत से बेहतर है। ये बात लिटरेचर बाकायदा से लोगों को समझाया था, मोटिवेट किया था। कासिम अली शाह साहब ने जो टिश्यू पेपर के नाम से मशहूर हुए, जो 100 खच्चों में से एक खच आफ्ताब इकबाल साहब ने उन्हें करार दिया, और इनके बच्चे भी स्कूल जाने से डरते थे। जब इन्होंने इमरान खान के खिलाफ किसी के कहने पर एक स्टिंग ऑपरेशन किया, और वो स्टिंग ऑपरेशन आज तक उनके गले पड़ा हुआ है, उनकी क्रेडिबिलिटी खत्म हुई, और उसके बाद बाकायदा से उस स्टिंग ऑपरेशन की सूरत में उन्हें एक ओहदा दिया गया और लाहौर आर्ट काउंसिल का चेयरमैन उन्हें बना दिया गया, सरबराह उन्हें बना दिया गया। लेकिन आज लाहौर हाई कोर्ट ने उन्हें बाकायदा से इस ओहदे से भी हटा दिया है। तो यानी जो मिशन लॉन्च किया गया था, वो मिशन ना सिर्फ फेल हुआ है, बल्कि वो मिशन वापस उन्हें घर तक छोड़कर आया है। और अब जो हजीमत और जो तनकीद कासिम अली शाह बर्दाश्त कर रहे हैं, उनकी फैमिली बर्दाश्त कर रही है, उन्होंने इसके बारे में सोचा भी नहीं था और ज़हन गुमान में भी नहीं था जब वो इमरान खान के सामने बैठकर 7 से 8 दफा उनसे टिकट मांग रहे थे, और उसके बाद बीपर देते हुए उन्होंने कहा कि खान के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, जबकि शहबाज शरीफ के अंदर बहुत बड़ी फ्लेक्सिबिलिटी मैंने देखी है, और एक लीडर को ऐसा नहीं होना चाहिए। बॉडी लैंग्वेज के हवाले से वो बताते रहे कि आप जब भी बैठें, आप छाती खोलकर बैठें, आपके हाथ स्ट्रेट होने चाहिए, आपकी गर्दन स्ट्रेट होनी चाहिए। लेकिन जब खान साहब के सामने वो बैठे, कभी कमीज उठा रहे हैं, कभी दोनों टांगे खोलकर फिर वापस जोड़ रहे हैं, कभी आगे बैठ रहे हैं, कभी पीछे बैठ रहे हैं, तो उसके ऊपर भी बड़ी शदीद नोयत के सवाल उठे थे। यकीन कीजिए, ये पाकिस्तानियों के साथ बड़ी नाइंसाफी है। एक इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी पाकिस्तानियों के साथ की जाती है। पहले एक ट्रक की बत्ती के पीछे लगा देते हैं, मशरती उलूम की कुछ क्लासेस, कुछ लिटरेचर के ऊपर लगा देते हैं, ये सही रास्ता है। जब लोग जाते हैं तो पता चलता है जनाब यहां पर तो शापर था, यहां पर तो कोई रियलिटी एग्जिस्ट नहीं करती थी। और जिस तरह से आफ्ताब इकबाल साहब कहते हैं कि मैंने कासिम अली शाह साहब को सुना, जब इनसे मिला तो मैं मिलने के बाद ये फौरी तौर पर मुझे कहते हैं मेरे थाइज पकड़ो, मेरी पसलियां पकड़ो, मेरे बाजू पकड़ो, मेरे शोल्डर पकड़ो, मेरी बैग को आप पकड़कर महसूस करें मैं कितना मजबूत आदमी हूं, कितना सख्त आदमी हूं। और उसके बाद जब इन्हें बगैर किसी मेरिट के जो लाहौर आर्ट काउंसिल है उसका सरबराह बना दिया गया, तो उन्होंने सेलिब्रेट किया और ट्विटर पर आकर ट्वीट किया, और वहां पर भी आर्ट को उन्होंने आर्ट से लिखा, और वहां पर भी स्पेलिंग्स के ऊपर इनके ऊपर बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। अब बाकायदा से इन्हें फारिग कर दिया गया है, और इसके ऊपर बेशुमार लोगों का रिएक्शन सामने आ रहा है। खबर गुमन साहब लिखते हैं कासिम अली शाह को यह ओहदा लेना ही नहीं चाहिए था जो इनके लिए इतना तनकीद का बाइस बन रहा है। फैसले लिखते हैं द लाहौर हाई कोर्ट हैज रिस्टोर्ड द लाहौर आर्ट्स काउंसिल बोर्ड ऑफ गवर्नर्स नोटिफाइड इन October 2022. Mr. Qasim Ali Shah is now the shortest serving chairman in the Lahore Art Council history. आर्ट काउंसिल की हिस्ट्री में शॉर्टेस्ट सर्विंग चेयरमैन का जो खिताब है, या जो एक ओहदा है, वो इन्होंने शॉर्टेस्ट सर्व किया है कासिम अली शाह साहब ने, और अपना सब कुछ बेच बाच कर ये वापिस आ गए हैं। उसके बाद उमर शफीक लिखते हैं हाथ को आया पर मुंह को ना लगा, कालक मल्ली है चेहरे पर, हड्डी भी छिन गई, और आगे जो अल्फाज लिखे खैर वो मैं बयान नहीं कर सकता। मदिया लिखते हैं जिसने इमरान खान न्याजी को जबरदस्ती जाकर उन पर तनकीद करने की और नैरेटिव बनाने की कोशिश की, उसने खोता गाड़ी ही चलाई है। और उसके बाद राबिया लिखती हैं आज कोई अपने मोटिवेशनल लेक्चर फुल वॉल्यूम में खुद सुनेगा, यानी खुद अपने मोटिवेशनल लेक्चर को आज जाकर सुनेगा। किस्मत में जलालत लिखी हो, लोग मानते क्यों नहीं कि खान आशिक रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खान के हवाले से बहुत सारी बातें लिखी गई हैं। कासिम अली शाह साहब की कोटेशंस लिखी गई हैं कि बाइज्जत अंदाज में नाकाम होना बेइज्जत होकर कामयाबी से बेहतर है। उसके बाद उस्मान अफजल लिखते हैं जब लोग दूसरों के साथ बुग़्ज़ में अल्लाह को भूल जाते हैं तो इसी तरह से एक्सपोज होते हैं, और हाथ भी कुछ नहीं आता। ये जिल्लत इसने अपने हाथों से अपने माथे पर मली है। वाकई अल्लाह का निजाम है, जैसी करनी वैसी बरनी। उसके बाद शफीक अहमद लिखते हैं क्या पता कि ओहदा देने वालों को इस रिट पिटीशन के मुतवक्के फैसले के बारे में पहले से मालूम हो, और उन्हें पता था कि ये जो मोरा है, ये जो प्रोजेक्ट है फेल हो जाएगा, इस वजह से उन्होंने ये मिशन उन्हें दिया था। जफर इकबाल गुमन लिखते हैं 10 खैर बहुत अजीब से कमेंट्स है बहुत सारे। और बकरवाल लिखते हैं ये भी बहुत अजीब मुख्तलिफ लोगों से लोगों ने आईडीज बना रखी हैं और अजीब गरीब किस्म के। फैसल तहमीनी लिखते हैं इसके नसीब में मजीद जिलील होना लिखा है, और एक तसलसल बाकायदा ट्रेंड चल रहा है, और एक तसलसल है जहां पर लोग रिएक्ट कर रहे हैं। सवाल ये पैदा होता है लार्जली कि जो इन्होंने मुख्तलिफ अंग्रेजी दानों का, अंग्रेजी राइटर्स का लिटरेचर कॉपी करके मार्केट में अपने नाम से छोड़ा हुआ है, और जो लोगों की गुमराही किए जा रहे हैं, जो इंटेलेक्चुअल डिसऑनेस्टी लोगों के साथ किए जा रहे हैं, उसका क्या होगा, ये एक बड़ा सवाल है। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज।